छै ओ सही बिल्कुल नहीं छै। ओ कियो कहै छै कोनो नाजिया हासन के तो बहुत लोग पहचानबो नहीं करै छै, बुझलिए ना। तो पहचानबो नहीं करे छै तो वो सब बाजै छै तो वो सब इरिलेवेंट टॉक करे छै, ओकरा पर ध्यान नहीं देबा। राजनीतिक तौर पर जो कहना चाहिए मेरे ख्याल से अभी वो तैयार भी नहीं है, मानसिक तौर पर भी नहीं, और इसमें थोड़ा हमको संदेह लगता है कि उनका मनसा होगा कि वो इलेक्शन लड़े। ये तो चुनावी ही लैंग्वेज है ना, इस तरह का तो चुनावी ही लैंग्वेज जो समीकरण है बिहार का या देश का उस आधार पर वो बोलती हैं, तो बोलती हैं तो देश के हित में न बोलना चाहिए, देश के अनहित में, राष्ट्र और राज्य के अनहित में नहीं न बोलना चाहिए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, नाजिया हसन का जो मामला है अब वो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक दल के नेता तो अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन इस मामले में प्राथमिकी तक दर्ज होना प्रारंभ हो गया है। कहा जा रहा है कि नाजिया हसन की तरफ से आवेदन थाने में दिया गया मामला दर्ज करने के लिए, तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आज आवेदन दिया गया है, मामला और दर्ज हुआ है। हम बता दें, नाजिया हसन कभी कभी अचानक कुछ ऐसा सीन क्रिएट करती हैं जो नगर निगम के लिए ही नहीं बल्कि उनके राजनीतिक दल के लिए भी कभी कभी परेशानी का सबब हो जाता है। अब सवाल यह है कि नाजिया हसन को जिसने नगर निगम में गेट पर खड़ा होकर के बचाया था, उस पर भी जब आरोप लगे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर खलबली मचना भी स्वाभाविक है। नाजिया हसन के सपोर्ट में कांग्रेस के कोई कद्दावर नेता पटना से लेकर के दिल्ली तक कोई ऐसा नेता ट्वीट नहीं किया। सभी ने कहा कि अगर कुछ हुआ है तो ये एक राजनीतिक बयानबाजी ही माना जा सकता है, लेकिन पूरे शहर में इसे लेकर के चर्चा है, क्या नाजिया हसन चुनाव लड़ने के उद्देश्य से इस तरह करती हैं या राजनीतिक में अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्य करती हैं। कहा जाता है कि डिप्टी मेयर होने के साथ राजनीति में अपने हैसियत को प्रदेश स्तर तक बढ़ाना चाहती हैं या कांग्रेस में अपने आप को टिकट का दावेदार मानती हैं। लेकिन जो बता दें, नगर निगम में जो चर्चा है वो ये चर्चा है कि नाजिया हसन किसी के रिमोट कंट्रोल से बटन दबने के बाद वो उस तरह के स्टेटमेंट देती हैं। ये रिमोट कंट्रोल कौन चलाता है, ये पूरी चर्चा का विषय है। क्या नाजिया हसन को वो रिमोट कंट्रोल बदनाम करना चाहता है या उनकी राजनीतिक हस्ती को मिटाना चाहता है या राजनीतिक हस्ती उनका जो चुनाव आने वाला चुनाव उस पर प्रहार करना चाहता है। निश्चित तौर पर नाजिया हसन को इस बार नुकसान उनके छवि को पहुंचा है। हालांकि एक बार नहीं है, कई बार आपने देखा जो डब्बू का और अंजुम आरा के साथ वो चुनाव जीत गई, आज उन्हीं के खिलाफ कभी कभी नगर निगम में बैठ जाती हैं, लोगों के पास उनका भी शिकायत करती हैं, तो इससे नगर निगम के वो तमाम लोग भी नाराज नजर आते हैं उनके एक्टिविटीज से। लेकिन क्या नाजिया हसन चुनाव लड़ेंगी, ये एक सवाल है। कुछ लोग नाजिया हसन के सपोर्ट में बोले तो कुछ लोग निगेटिव बोले। चलिए हम जनता ओपिनियन में दिखाते हैं नाजिया हसन की पर क्या प्रतिक्रिया है, और नाजिया हसन को भी एक बार आत्ममंथन कर लेना चाहिए कि वो रिमोट कंट्रोल या जो एक स्क्रिप्ट देता है बोलने के लिए हमेशा नाजिया हसन को, क्या वो नाजिया हसन को बदनाम करने का प्रयास नहीं करे, क्या नाजिया हसन के राजनीतिक छवि खराब करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, और ऐसे लोगों पर कैसे नाजिया हसन को विश्वास और भरोसा है, ये पूरा शहर के साथ नगर निगम और जिला मुहर्रम कमेटी में भी चर्चा का विषय बना रहा। देखिए एक रिपोर्ट क्या कहते हैं लोग। वो सही बिल्कुल नहीं छै। वो कियो कहै छै कोनो नाजिया हासन के तो बहुत लोग पहचानबो नहीं करे छै, बुझलिए ना। तो पहचानबो नहीं करे छै तो वो सब बाजै छै तो वो सब इरिलेवेंट टॉक करे छै, ओकरा पर ध्यान नहीं देबाक चाही, ओहि पर कोनो ध्यान केयर नहीं करबाक चाही। आगू आदमी के दोसर तरह के सोच रखबाक चाही। कोई क्या बोला छोड़िए उसको, इतना ध्यान दीजिएगा तो नहीं होगा। चाहते लड़ने दीजिए, उससे क्या होगा। बहुत आदमी चुनाव लड़ते हैं, गुंडा सभी चुनाव लड़ते हैं, बहुत तरह के एलिमेंट चुनाव लड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं है। ये तो गलत है एकदम। आरएसएस एक सांस्कृतिक संस्था है। हम हसन, हम ये नहीं कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का मामला तब उठता है जब धार्मिक कट्टरता का परमान दोनों तरफ चढ़ता है। सबसे पहली बात यह है कि नाजिया हसन इलाही जो हैं वो बड़ा प्रखरता से बोलती हैं और हर एक चीज़ में सुधार की बात करती हैं, चाहे वो किसी धर्म, संस्कृति या मजहब से जुड़ा हुआ मामला हो। इसलिए मैं मानता हूं कि उनका जो वक्तव्य होता है वो जनमानस को प्रभावित निश्चित तौर पर करता है।
इसीलिए हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं और प्रशंसकों में एक हम भी हैं। ऐसा उनके किसी भी प्रकार के उक्ति से तो लगता नहीं है कि वो किसी वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं या अपने आप को राजनीतिक बात। ये बहुत पुराना उनका चला आ रहा है और बहुत खुल करके वो इस्लाम पर, अपने धर्म पर भी बोलती हैं और जो उसके अंदर में कमियां हैं उसको भी उजागर करती हैं। तो ऐसे वक्ताओं की भारत देश में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस हिसाब से ये नफ़रत फैल रही है उसको कंट्रोल कर करके दोनों तरफ के रिवीजन के बाद ही हम देश की उन्नति के बारे में सोच सकते हैं। और हमको ऐसा नहीं लगता है नाजिया इलाही खान अभी पॉलिटिकली बहुत मैच्योर्ड महसूस होती हैं। हाँ, किसी खास विषयों पर सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, बहुत खास विषयों पर उनकी जानकारी बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन अभी राजनीतिक तौर पर जो कहना चाहिए मेरे ख्याल से अभी वो तैयार भी नहीं है, मानसिक तौर पर भी नहीं। और इसमें थोड़ा हमको संदेह लगता है कि उनका मनसा होगा कि वो इलेक्शन लड़े। गलती करता है ना, मुसलमान को गलती है, एकदम सॉलिड है, एकदम बहुत अच्छी है। ये नहीं होना चाहिए। आप भाईचारा में हैं और नाजिया हसन का ऐसा बात बयान पब्लिकली में यही सब बोलना नहीं चाहिए। आप जो बोलते हैं जहाँ मुस्लिम और हिंदू भाई 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 हैं और ये क्या बात बोलते हैं, सब नहीं होना चाहिए। ये तो गलत है उनके लिए है। शेष और पाकिस्तान में तो कोई अंतर नहीं है, तो ये तो यहाँ जातिवाद का फीलिंग करा दी और कोई बड़ा चीज़ नहीं। अब तो समय बताएगा क्या होगा, वो तो समय बताएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हो भी सकता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कहूँगा, क्या कहूँ। ये नहीं होना चाहिए। आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व हैं, उसके बाद भी अगर कुछ उल्टा सीधा अगर बयानबाजी करते हैं, ये शोभनीय नहीं है उनके लिए। जो स्पिन राजनीति है, भद्दा राजनीति है, इस तरह का नहीं होना चाहिए राजनीति में। ये स्तर बहुत गिर गया है राजनीति का, देता है वोट डालने के समय में, लेकिन इससे उनको लाभ नहीं मिलेगा कुछ। नाजिया हसन के बारे में, चुनाव के बारे में, उनके राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बात कीजिए और जो विपक्ष में है उनसे बात कीजिए। नाजिया हसन खड़ी होगी तो चुनाव जीतेगी, लगभग बहुमत से वो जीतेंगी। हुसैन गलत किया है, कोई बड़ी सी बात नहीं है। मुद्दा चुनाव के क्रम में ऐसा किया जा रहा है, इसीलिए चुनाव लड़ने की प्रक्रिया भी हो सकती है, इसलिए ऐसा होता है। चुनाव का टाइम है अभी ना, ऐसा थोड़ी जो कि हिंदू वोट हो जाएगा उसको, सब कोई जानता है। अभी जो है फिलहाल चुनाव के टाइम में ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। रजिस्टर करने के लिए हो रहा है या अपना वोट बैंक के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। महापौर साहब, हिंदू मुस्लिम कहाँ का है वो? नहीं, तो गलत है, वो नहीं करना चाहिए ऐसा। तो यहाँ रहते हैं, यहाँ देश में, अपना देश में रहते हैं, अपना भाषा बोलना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, कहे तो गठबंधन में कहीं आना चाहते होंगे, जो महागठबंधन से टिकट मिल जाए इस भाषा से। अगर ऐसा भाषा बोलते हैं तो अन्य जो जाति है वो उन पर कहीं प्रभावित होकर वोट दे। हिंदू भी दे सकते हैं, जैसे अन्य जाति सब है, यादव जी है और जो जाति सब है, वो सब इनको पर प्रभावित हो सकते हैं, दे सकते हैं। मुस्लिम में हम लोगों को कोई भेद नहीं है, सब एक हैं, सब एक हैं। हम नहीं, उनसे अवगत नहीं हैं, हम क्या कहें आपको। नाजिया हसन या कोई भी व्यक्ति हो, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। आमजन को इससे तनाव पैदा होता है दो कौम में, यही होता है और क्या होता है। ये तो चुनावी ही लैंग्वेज है ना, इस तरह का तो चुनावी ही लैंग्वेज जो समीकरण है बिहार का या देश का, उस आधार पर वो बोलती हैं। तो बोलती हैं तो देश के हित में न बोलना चाहिए, देश के अनहित में, राष्ट्र और राज्य के अनहित में नहीं न बोलना चाहिए। बोलने के लिए तो हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकता है। ये भी गलत है, गलत है। हम यहाँ राष्ट्र और राज्य के जनता से ही वोटिंग करवा लें तो बता देगा जो गलत है।